ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? यस आवाज आ रही है? सर। यस चलिए सर, ठीक गुड है। इवनिंग सर। यस सर। इसको भी गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में हम लोग वैंडरवाल इंटरैक्शंस डिस्कस कर रहे थे बेटा। तो वैंडरवाल इंटरैक्शन सबको समझ में आ गया था, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है बेटा? दे एग्जिस्ट बिटवीन व्हाट? दे एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों बेटा पोलर में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? देखो पोलर में डाइपोल डाइपोल होता है, और स्ट्रांगली पोलर हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो वैंडरवाल इंटरैक्शन दे आर सिग्निफिकेंट ओनली इन द केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दे आर सिग्निफिकेंट ओनली इन द केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कहाँ होगा बेटा? N2 में होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। This will interact with another N triple bond N, which is another non-polar molecules. इनके बीच में बेटा आपका वैंडरवाल इंटरैक्शन होगा। HCl में क्यों नहीं होगा? देखो HCl में क्या होता है, HCl में अपने पास वो है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल है। HCl में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल है। यहाँ आपका डेल्टा माइनस होगा, यहाँ आपका डेल्टा प्लस होगा। आया? चलिए, बीच में लाइट चला गया था बेटा। तो यहाँ पर बेटा आपका डाइपोल डाइपोल है। तो जब डाइपोल डाइपोल हो जाता है तो डाइपोल डाइपोल दे आर स्ट्रॉन्ग फोर्स, डाइपोल डाइपोल दे आर स्ट्रॉन्गर। तो उसमें वैंडरवाल का बेटा कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ परमानेंट डाइपोल है। तो वैंडरवाल विल एग्जिस्ट ओनली इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वेयर देयर इज नो परमानेंट डाइपोल। वैंडरवाल में क्या बनता है बेटा? दे आर इंटरैक्शन बिटवीन टेम्पररी डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसमें को डाउट? इसमें किसी को डाउट? आवाज आ रही है? सगनी बेटा आपका आवाज नहीं आया। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो इसमें कोई डाउट किसी का नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? टॉपिक लिखिए, ऑर्डर ऑफ वैंडरवाल इंटरैक्शन। ऑर्डर ऑफ वैंडरवाल इंटरैक्शन। ना व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर ऑफ वैंडरवाल इंटरैक्शन, वो आगे डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ वैंडरवाल इंटरैक्शन क्या होता है ये पहले ये गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ वैंडरवाल इंटरैक्शन में बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रॉन्गर कब होगा और वीकर कब होगा। तो समझो बात को, अगर अपने पास दो मॉलिक्यूल है, एक है मीथेन और दूसरा है इथेन, तो बेटा बोथ आर नॉन पोलर, बोथ आर नॉन पोलर, बोथ आर नॉन पोलर। So in both these cases we have van der Waal interaction. In both of these molecules we have van der Waal interaction. The question is which have got stronger van der Waal interaction? इनमें से किसके पास van der Waal interaction stronger होगा? तो आपको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? Greater is the molecular mass, greater is the molecular mass, stronger will be van der Waal interaction. तो यहां पर अगर मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो यहां आएगा बेटा आपका 16, और यहां अगर देखेंगे तो कितना आएगा बेटा? 30. So since this has got more molecular mass, van der Waal interaction will be greater in ethane and lesser in methane. Van der Waal interaction increases with molecular mass. इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया।
इसको कॉपी कर लीजिए। ग्रेटर इज द मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रॉन्गर इज द वैन डर वाल इंटरैक्शन। यहाँ मोर कट कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिए स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर इज द वैन डर वाल इंटरैक्शन। ग्रेटर इज द मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रॉन्गर इज द वैन डर वाल इंटरैक्शन। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, वैन डर वाल इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। क्लियर है बेटा ये सबको? नेक्स्ट, more is the van der Waal interaction, stronger is the higher is the boiling point। देखो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय intermolecular force। boiling point is greatly influenced by intermolecular force। melting point is influenced by intermolecular force as well as one more property of दैट मैटर। दो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होता है मेल्टिंग पॉइंट में, एक होता है बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक और क्या होता है वो बाद में बताएंगे। बट बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ एक ही फैक्टर आपको ध्यान रखना है एंड दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मेल्टिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड वन मोर फोर्स पे डिपेंड करेगा या वन मोर फेनोमेना पे डिपेंड करेगा। वो कौन सा है वो बाद में बताएंगे। इतना क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालना है? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स का स्ट्रेंथ देखना होता है। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, वैन डर वाल इंटरैक्शन इज अ सरफेस फेनोमेना। ग्रेटर सरफेस एरिया, हायर बॉइलिंग पॉइंट। वैन डर वाल इंटरैक्शन इज अ सरफेस फेनोमेना, ग्रेटर सरफेस एरिया, हायर बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट लिखिए। आपको पता करना है इन विच केस बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है बेटा, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। इसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकालिए 58 आएगा, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकालिए 58 आएगा। अब जब दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया है तो किस तरीके से आप पता करेंगे किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है और किसका कम बॉइलिंग पॉइंट है? आपके पास 2 मिनट का समय है बेटा, 2 मिनट में जल्दी से बताइए। बन गया? सेकंड डायग्राम, सेकंड डायग्राम बिल्कुल सही है बेटा।
दिस विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट। पक्का? किसी को फर्स्ट लग रहा है? चलिए, ये है बेटा ऑर्डर। अब ऐसा क्यों है आप सोच के बताइए। बेटा मैंने क्या बोला है, जब मॉलिक्यूलर वेट डिसाइड नहीं करेगा तो आपको बेटा सरफेस एरिया देखना है। क्या देखना है? सरफेस एरिया। आप लिखिए बेटा, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, देखो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, इतना आप लोग को मालूम है क्लास 10th के ऑर्गेनिक से, और इसको बोलते हैं ब्रांच्ड। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस। मॉलिक्यूल में अगर बहुत सारे ब्रांच चले आएंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। दिस हैज गॉट लेसर सरफेस एरिया, लेसर सरफेस एरिया, इसके पास सरफेस एरिया कम है। तो सरफेस एरिया जब कम हो जाएगा तो इसका वैन डर वाल इंटरैक्शन कम हो गया, और जब वैन डर वाल इंटरैक्शन कम हो जाएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी को डाउट इसमें? नो सर। चलिए अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिए, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, जल्दी से कोई बताए। दिख रहा है मॉलिक्यूल आप लोग को? पेंटेन। हाँ बेटा ये वाला मॉलिक्यूल है, CH3, CH3, सॉरी CH2, CH2, CH2 and CH3. So what is this? This is pentane. What पेंटेन। pentane? Normal pentane. What pentane? Normal pentane. ये अपना पेंटेन हुआ। नॉर्मल है या लीनियर पेंटेन बोलेंगे। ये क्या है बेटा? देखो इसमें एक कार्बन ऊपर चला गया तो ये ऐसा ब्रांचिंग हो गया है, कार्बन 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 कार्बन, और ऊपर जाके ब्रांच चला गया। सो दिस इज बेटा, याद नहीं है आप लोग को, लोअर क्लास में क्लास 10th में हुआ है, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज दिस वन। नियोपेंटेन। परफेक्ट बेटा, दिस इज नियोपेंटेन। बेटा देखो ब्रांचिंग हो रहा है ना, तो मॉलिक्यूल इज बिकमिंग स्फीयर। As more and more branching takes place, molecule becomes somewhat spherical. एक perfect sphere नहीं बन जाएगा, roughly spherical हो जाएगा। तो जब roughly spherical हो जाता है तो surface area कम हो जाता है। तो यहां पर बेटा आपका ऑर्डर आएगा बॉइलिंग पॉइंट का ये वाला। क्यों? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट इन तीनों का आप निकालेंगे बेटा, तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम आना है, मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आएगा? दिस इज C5H12, तो 60 और वो 72 इसका आएगा, 72 इसका आएगा और 72 इसका आएगा। So all three have same molecular weight. When all three will have same molecular weight, then we will decide on the basis of surface area. Greater surface area is more van der Waal interaction. ठीक है, नेक्स्ट। पहले हमेशा याद रखिएगा, पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट से डिसाइड करना है। जब मॉलिक्यूलर वेट से डिसाइड नहीं होगा तब आप सरफेस एरिया में आएंगे। ऐसा मत कर दीजिएगा पहले सरफेस एरिया लगा दीजिएगा, पहले मॉलिक्यूलर वेट अप्लाई करना है। जब मॉलिक्यूलर वेट से डिसीजन नहीं होगा तब आप सरफेस एरिया लगाएंगे। इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट। नो। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं फेजेंस रूल। कुछ लोग फजांस रूल बोलते हैं, कुछ लोग फेजेंस रूल बोलते हैं। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, बट स्पेलिंग यही रहेगा, स्पेलिंग आप चेंज नहीं करिएगा। ठीक है,
तो क्या होता है फेजेंस रूल, हम लोग ये समझेंगे। उससे पहले ये समझना है ये रूल लगाएंगे कहाँ और ये रूल का रिक्वायरमेंट क्यों है। देखो एक कॉन्सेप्ट है आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये हम लोग अब तक डिस्कस किए थे। आयनिक बॉन्ड एग्जाम्पल NaCl, कोवेलेंट बॉन्ड तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर कोवेलेंट है। बट बेटा एक बात का आपको समझना है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी नहीं मतलब कोई, चलिए ऐसा समझिए, देयर इज नो आयनिक कंपाउंड विच इज 100% आयनिक, देयर इज नो आयनिक कंपाउंड विच इज 100% आयनिक, there is always some amount of covalent character in any ionic compound, ये आप लिख सकते हैं। all ionic compound have some degree of covalent character, all ionic compound have some degree of covalent character, all ionic compound have some degree of covalent character। उल्टा नहीं बोलेंगे, all covalent do not have some degree of ionic, ये नहीं बोलना है। all ionic have some degree of covalent, all covalent not always having some ionic, but most of the covalent compound will have some ionic character। अब most क्यों लगाना है, देखो बात को, क्लोरीन क्लोरीन ये 100% कोवेलेंट है और एकदम जीरो आयनिक कैरेक्टर, क्लोरीन क्लोरीन में 0% आयनिक कैरेक्टर। बट क्लोरीन क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया, इन सब में तो 0% आयनिक है। बट NH3 इसमें आयनिक कैरेक्टर, ये कोवेलेंट कंपाउंड है बट इसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर है। सो समझने के लिए दीज आर 100% कोवेलेंट, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। बट आप बोलेंगे सर कोई एग्जाम्पल बताइए 100% आयनिक, तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, देयर इज नो सच एग्जाम्पल। 100% आयनिक का एग्जाम्पल नहीं होता, 100% कोवेलेंट का होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कहां से आया, कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कहां से आया, ये तो क्लियर है आपको। तो कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक इसलिए आ गया क्योंकि HCl है, HCl में ये क्या हो जाएगा डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, तो हम लोग बोलेंगे HCl में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है बट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देयर इज सम चार्ज सेपरेशन, सो दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज इसको हम लोग आयनिक कैरेक्टर बोलते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देयर इज सम चार्ज सेपरेशन एंड दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज हम लोग बोलते हैं ये आयनिक कैरेक्टर है। क्यों, पार्शियली आयन हो गया ना बेटा, दिस इज पार्शियली आयन एंड दिस इज अ पार्शियल आयन, so that's why we say this is partially ionic। So why do covalent compound have ionic character, because in covalent compound there is some electronegativity difference, as a result there is some charge separation। होपफुली आप लोग बेटा अब लिखना सीख गए होंगे कि मैं बोल रहा हूं तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रहा है वो लिखते चले जाइए, और जो चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं ना मतलब है कि उसको लिख लीजिए। तो वी नो कि आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था। आयनिक कैरेक्टर में कोवेलेंट कहां से आया, ये एक सोचने वाली बात है। तो अपने पास एग्जाम्पल है आयनिक का NaCl, अपने पास एग्जाम्पल है आयनिक का दैट इज NaCl, बनाते NaCl, आप लोग भी बनाइए। ये अपना NaCl है, सोडियम प्लस हो गया है और क्लोरीन माइनस हो गया है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो हम लोगों ने बोला सोडियम परमानेंट +1 चार्ज, क्लोरीन परमानेंट -1 चार्ज।
और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जल्दी से बना लीजिए बेटा पहले। तो यहाँ पे बेटा बोला जाएगा कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था, तो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस चार्ज हो गया। नाउ अब समझिए, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये जो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत सारे का मतलब कितना कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस हो गया तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा। मैं सारे इलेक्ट्रॉन नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूंगा। कौन कौन से दो, समझो बात को। एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां ड्रॉ करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां ड्रॉ करूंगा। बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ 2 ड्रॉ किए। आपके पास टाइम है, आप 18 के 18 ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सोचो, ये सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसका नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। अब अच्छे से समझो, सोडियम प्लस अट्रैक्ट कर रहा है, तो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस को अट्रैक्ट किया। सोडियम प्लस ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट किया। सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, मैं सिर्फ 2 पे अट्रैक्शन दिखा रहा हूं। आप सोचो, विच इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड मोर बाय सोडियम प्लस? विच इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड मोर बाय सोडियम प्लस? जल्दी से सोच के बताइए बेटा। सर क्या क्वेश्चन बोले? Which electron will be attracted more by sodium plus? सिर्फ पास वाला। बिल्कुल सही बेटा। कौन वाला बेटा? सोडियम के सामने है, फिर सोडियम से के सामने जो है, बोलिए। सर सोडियम जो के इलेक्ट्रॉन उसके सामने में पास जो में है। है। बहुत बढ़िया बेटा। This electron is experiencing greater attraction. This electron is experiencing greater attraction. ठीक है बेटा, हम लोग अब तक इतना समझ गए, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्लाउड की तरह दिखाने लगे हैं। क्लाउड का मतलब हर एक पॉइंट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डॉट 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 करके पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, इस तरीके से क्लाउड है ये। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब इस एरिया का सारा इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। ये वाला एरिया का सारा इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, और ये वाला थोड़ा कम अट्रैक्टेड होगा। तो इसका रिजल्ट सोचे हो क्या बनेगा? विल दिस क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, विल दिस रिमेन कंप्लीटली स्फेरिकल और इट विल अंडरगो सम डिस्टॉर्शन? क्या लगता है, इट विल बी कंप्लीटली स्फेरिकल? So the answer is no. The electron cloud of chlorine minus will not remain complete sphere. It will undergo some distortion. It will undergo some distortion. क्या बनेगा बेटा? एक टेल बन जाएगा।
टेल मतलब पूंछ होता है, ऐसा बन जाएगा। सो हम लोग बोलेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा सोडियम की तरफ पुल टुवर्ड्स हो गया है। इसमें किसी को डाउट? नो सर। सही है, चलिए लिखिए, इसको नो बनाते सर। रहिएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंडरगोस डिस्टॉर्शन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंडरगोस डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्ट हो गया है, टेल बन गया है इसका। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीट स्फीयर नहीं रहेगा, दैट इज it has undergone polarization, it has undergone polarization, या बोलेंगे पोलराइज हो गया। हिंदी में अगर बात करेंगे तो बोलेंगे पोलराइज हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब सोचो पोलराइज क्यों हुआ, किसने किया? तो पोलराइज बेटा सोडियम प्लस ने किया। सो कटायन causes polarization of किसका? अनायन, अनायन है वो, ठीक है। कटायन विल कॉज पोलराइजेशन ऑफ अनायन, कटायन विल कॉज पोलराइजेशन ऑफ अनायन। तो अब समझो बात को, कटायन पोलराइज कर सकता है और अनायन पोलराइज होगा। तो क्वेश्चन ये है किसके पास पोलराइज करने का पावर है? विच आयन, मतलब कटायन या अनायन में से किसके पास पावर है पोलराइज करने का? कैटायन। परफेक्ट, कैटायन। परफेक्ट। तो लिखेंगे कटायन हैज पोलराइजिंग पावर, कटायन हैज पोलराइजिंग पावर, anion has polarize ability, anion has polarize ability means ability to get polarize। तो बोलेगा पोलराइजिंग पावर किसका है? तो कटायन का है। पोलराइज एबिलिटी किसका होता है? तो अनायन का होता है। ये जो टेल बन गया ना क्लोरीन का टुवर्ड्स सोडियम, ठीक। तो आयनिक में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन दे देता था। मान लेते आपके पास 9 बुक है, आपके फ्रेंड के पास 7 बुक्स है। तो 9 बुक्स में से आपने एक बुक उसको दे दिया और वो बुक कभी भी लाइफ में वापस नहीं मांगा, तो हम लोग उसको बोलते थे ट्रांसफर। दे दिया फिर भूल गया, वापस नहीं लेना है, तो वो आयनिक था। बट यहां देखो दिया जरूर है बट कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बीच में बुला लिया। दिया जरूर है बट कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बीच में बुला लिया। So now we will say this NaCl has got some covalent character, some covalent character. This has got some covalent character. इसके पास अब कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है।
तो क्लियर हुआ बेटा, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों आया? आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर इसलिए आया बिकॉज कटायन कॉजेस पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन। ये सिंपल सा आंसर आपको लिखना है, कभी पूछ ले तो फिर से बता दे रहे, लिख लीजिएगा। इन आयनिक कंपाउंड cation causes polarization in ionic compound cation causes polarization of electron cloud of anion। ठीक है, चलिए इसमें किसी को डाउट? हो गया तो ये सब? नो सर। चलिए इसको मिटा देना, अब आप लोग नहीं मिटा दीजिएगा, ठीक है। यही चला गया, इसको लॉक करना था। चलिए, अच्छा मुझे इरेज क्यों किया मैंने? नहीं इरेज करना था। चलिए नेक्स्ट, अपने पास दो मॉलिक्यूल है या दो आयनिक कंपाउंड है, एक है NaCl दूसरा है Na। आप दोनों का ये आइडियल केस है बेटा, दिस इज आइडियल केस। हम लोग को पता है ये तो आइडियल केस है। आपको एक्चुअली में कैसा होगा, मतलब पोलराइजेशन होगा ना, यहां पर भी टेल निकलेगा और यहां पर भी टेल निकलेगा। आपको बताना है किसका टेल लॉन्गर होगा। सोच के बताइए, मैं पानी लेके आ रहा हूं। चलिए बन गया बेटा। सुजल बेटा सही बता रहे आप। दीपान बेटा आपका भी बेटा सही है। चर्चिल बेटा आप भी सही बता रहे हैं। साग्निक आपका भी सही है। आदित्य बेटा आपका भी सही है। साग्निक आपका भी सही है। सुष्मिता आपका भी सही है। आयुषी करेक्ट है आपका भी। चलिए मोस्ट प्रोबेबली ऋतिक बेटा आपका गलत है। चलिए सोचिए, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। बेटा यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर खड़ा है। दिस इलेक्ट्रॉन इज स्टैंडिंग एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस से दूर खड़ा है, तो इसको कोई भी बेटा बुलाकर ले जा सकता है, कोई भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जब आप न्यूक्लियस के पास में रहोगे ना बेटा, तो आपको बेटा पुल करना या आपको बाहर निकालना डिफिकल्ट होता है। ये तो हम लोग पहले भी देखे थे आयनाइजेशन एनर्जी में। तो यहां पर क्या होगा, दिस विल हैव अ लॉन्गर टेल, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये सोडियम क्लोराइड का टेल है तो सोडियम आयोडाइड का टेल ऐसा आएगा। क्लियर है ये? तो मतलब ये समझ में आया, लार्जर अनायन undergoes more polarization
larger anion will undergo more polarization। सही है, मोस्टली सबका आंसर सही था बेटा, बढ़िया। लार्जर anion undergoes more polarization। ये पहले कहीं आप लोग बुक वगैरह में पढ़ रखे हैं क्या इस टॉपिक को? नो सर। नहीं, बढ़िया, सबने सही आंसर दिया है। चलिए अच्छी बात है, फिर मतलब ज्यादा समझ में आ रहा है, इस सिस्टम में बेटर हो रहा है ना बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो हम लोग का अब ध्यान रखना है, मोर इज द लार्जर इज द साइज ऑफ अनायन, मोर इज द पोलराइजेशन। अब मैं आपसे पूछता हूं, विच इज मोर कोवेलेंट, NaCl और Na? विच विल बी मोर कोवेलेंट, NaCl और Na? NaI। इसमें किसी को डाउट बेटा? जितना ज्यादा पुल होगा, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन जितना बीच में आएगा ना उतना ज्यादा कोवेलेंट है, तो मोर कोवेलेंट। आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाए बस, बुला लेगा इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा कोवेलेंट। जितना लंबा टेल उतना अधिक कोवेलेंट। लॉन्गर इज टेल मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, दैट इज लेस आयनिक, लेस आयनिक, लेस कोवेलेंट, मोर आयनिक। क्लियर है ये? लेस कोवेलेंट एंड मोर आयनिक। क्लियर है सबको? नेक्स्ट। अब देखो मैंने क्या चेंज किया है, मैंने MgCl2 ले लिया है, ठीक है, मैंने MgCl2 लिया है और NaCl लिया है। तो इस बार अनायन को सेम रखे, पिछला वाला देखो, पिछला वाला बेटा क्या चेंज किए थे, अनायन को चेंज कर दिए थे, Cl और I को चेंज किए थे, सोडियम को सेम रखे थे। इस बार कटायन को चेंज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं किसमें लॉन्गर टेल बनेगा। पहले ड्रॉ कीजिए फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है? हम्म, हम्म, सही है साग्निक बेटा आपका आंसर। दीपान बेटा, बेटा एक बार फिर से सोचिए, आदित्य बेटा आपका सही है। सही है तमन्ना बेटा, आयुषी करेक्ट। चलिए, संपूर्ण बेटा सही है। चलिए सोचिए बेटा, हम लोग को सोचना है कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बुलाएगा। तो बेटा यहाँ पे सोडियम है विथ +1 चार्ज, यहाँ पर सोडियम है विथ +1 चार्ज, और यहाँ पे मैग्नीशियम है विथ +2 चार्ज। तो बेटा विच विल हैव अ ग्रेटर अट्रैक्शन, Mg2+। तो बेटा ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको ज्यादा क्लोज बुला लेगा, बुलाएगा इसको भी अपने पास, बट दिस विल बी डिस्टॉर्टेड मोर। तो आपका कुछ ऐसा आएगा, ये NaCl आएगा तो ये MgCl2 आएगा। इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। तो
मोर चार्ज ऑन कटायन कॉजेस मोर पोलराइजेशन। ज्यादा चार्ज होगा कटायन के ऊपर, ज्यादा पोलराइजेशन होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा, इन केस चार्ज इज सेम the cation with pseudo noble gas configuration will have more covalent character, that is more polarization. cation with pseudo noble gas, pseudo noble gas क्या होता है बताएंगे, पहले लिख लीजिए। pseudo का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ठीक है, pseudo का स्पेलिंग गलत है। In case charge is same, the cation with pseudo noble gas configuration has more covalent character. चलिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग देखते हैं बेटा, किसका देखे, Zn2+ का निकालिए। तो Zn2+ का कन्फिगरेशन सोचिए तो कौन क्या आएगा। 3s2 3p6 3d10। फिर से बोलिए। 3s2 3p6 3d10। अच्छा ठीक है, चलिए इसका आएगा बेटा आर्गन 3d10, ये आएगा आर्गन 3d10 आने वाला है। अब देखो आर्गन 3d10 बेटा, ये आपका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता आर्गन 4s2 3d10 4p6, ये माना जाता। Why this is still a noble gas configuration? Because आप देखो तो इसका बेटा अगर कंप्लीट लिखने जाओगे ना पूरा एकदम, तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये किसका है बेटा, ये आर्गन का था। और ये क्या अब आएगा 3d10 आया। देखो दिखने में ऐसा लगेगा कि कंप्लीटली फिल्ड है, फर्स्ट पूरा फिल्ड है, सेकंड पूरा फिल्ड है, थर्ड भी पूरा फिल्ड है। So this is not a noble gas configuration, but again all the orbitals are completely filled. Not noble gas, but again जो noble gas का जो प्रॉपर्टी क्या होता है, the orbitals are filled, fully filled, वही वाला यहाँ हो गया। So such configuration are known as noble gas configuration, जिसका भी 3d10 हो जाए ना लास्ट में, मतलब पार्शियली फिल्ड कुछ भी नहीं है, या तो ऑर्बिटल एकदम खाली है या तो पूरा फिल्ड है, पार्शियल फिल्ड एक भी ऑर्बिटल नहीं है। सो मतलब स्पीसीज विच हैव नो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, पूरा शेल फिल हुआ या नहीं हुआ, पूरा लेवल फिल हुआ या नहीं हुआ, वो नहीं, स्पीसीज विच हैव नो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल आर नोन एज स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें एग्जांपल बेटा बहुत सिंपल वाले हैं। जिंक होता है बेटा Zn2+, जिंक के नीचे मरकरी होता है Hg2+, सॉरी जिंक के नीचे कैडमियम आता है बेटा, जिंक के नीचे कैडमियम आएगा, ठीक है, आप लोग कैडमियम लिख लीजिएगा।
फिर मरकरी आएगा। फिर आता है बेटा कॉपर प्लस, ये भी कंप्लीटली फिल्ड होगा। फिर आएगा Ag प्लस, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। फिर Au प्लस, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और भी है, सर और भी है, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर Zn+2 है ना, तो 3d8 होगा ना? नहीं बेटा, अब तो जिंक, आर्गन, 4s2 3d10 होता है ना बेटा, ये है ना जिंक का। सर लेकिन +2 है ना? हाँ तो एस से निकालेंगे ना बेटा। ठीक है इलेक्ट्रॉन सर, कहाँ से मतलब निकालते हैं? आउटर मोस्ट से निकालते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आप 4s से निकालेंगे, डी से नहीं निकालेंगे, डी से बाद में निकलता है बेटा। इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम हाईएस्ट क्वांटम नंबर। पहले 4 से निकलेगा, जब 4 फूला खाली हो जाएगा तब 3 से निकलेगा, भले ही 4 में पहले आया हो। पहले किस में आया उससे मतलब नहीं है, हाईएस्ट एन जिसका रहेगा पहले उससे निकालना आपको, ठीक है बेटा। यस। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट। एक एग्जाम्पल है NaCl का और एक एग्जाम्पल है CuCl का। एक एग्जाम्पल है KCl का और एक एग्जाम्पल है AgCl का। तो ये लोग बेटा आप देखो तो दीज आर एक्चुअली, ये दोनों क्या है बेटा? दीज आर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Cu प्लस Ag प्लस दे हैव स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस कारण से दीज विल बी मोर कोवेलेंट। चलिए हो गया, जल्दी से बनाइए। चलिए बन गया। Yes, sir. चलिए एक अब खुद से लिखिए क्वेश्चन, विच इज मोर कोवेलेंट, NaCl और KCl? विच इज मोर कोवेलेंट, NaCl और KCl? ठीक है, कुछ लोग NaCl बता रहे, कुछ लोग KCl बता रहे। ऋतिक बेटा आपका सही है, सुजल बेटा आपका सही है। देखो बेटा
आपको अब ध्यान सिर्फ चार्ज पे तो देने से नहीं चलेगा, दोनों का चार्ज तो इक्वल है। आपको किस बात पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? चार्ज बाय वॉल्यूम। वी नीड टू फोकस ऑन दीज टू थिंग, चार्ज बाय साइज और चार्ज बाय वॉल्यूम। ठीक है बेटा, सुष्मिता बेटा आपका भी सही है, आयुषी बेटा आपका भी सही है। सो नाउ इफ आई लुक एट Na plus and K plus, this is a larger atom, larger cation, and this is a smaller cation. This will be more polarized. This will be more polarized. इसका पोलराइजेशन बेटा ज्यादा होगा, ये ज्यादा इसका टेल खींचा रहेगा। ठीक है, सो लेस पोलराइज, लार्जर cation will be less polar. Larger cation will cause lesser polarization. Larger cation will cause lesser polarization. ठीक है, तो आउट ऑफ NaCl एंड KCl, NaCl will be more covalent, KCl will be less covalent, that is more ionic and less ionic. नेक्स्ट, तो हम लोग लिखेंगे बेटा LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl. What is the order? This is the ionic, this is क्या हो जाएगा बेटा? This will be more covalent, तो this is covalent character. Smaller cation will cause more polarization. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, इसमें किसी को डाउट? हो गया ये? तो देखो अब हम लोग समराइज कर लेते हैं। देखो रूल क्या है। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए ना। बेटा आपको हो गया सर। ठीक है, ध्यान क्या रखना है बेटा? फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर कटायन शुड बी स्मॉल, अनायन शुड बी लार्ज, यही रूल है। कोवेलेंट के लिए क्या ध्यान रखना है? कोवेलेंट के लिए स्मॉल कटायन, लार्ज अनायन। कोवेलेंट के लिए कटायन को स्मॉल कर दीजिए, अनायन को लार्ज कर दीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए, कटायन को स्मॉल, अनायन को लार्ज, कटायन को लार्ज, अनायन को स्मॉल। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
हम्म। ये मूव नहीं कर रहे हैं। Now, how do we get large cation? Lesser charge on cation, cation छोटा, lesser charge on anion, anion छोटा। यही रूल है बेटा। चलिए नेक्स्ट। आपको बस ध्यान रखना है, आयनिक कंपाउंड्स हैव ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट देन कोवेलेंट कंपाउंड। ये तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं बेटा। आयनिक कंपाउंड्स हैव अ ग्रेटर, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये सब पढ़े थे। एंड आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, कोवेलेंट कंपाउंड कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, कोवेलेंट कंपाउंड कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। बट आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते सीधा, रूम टेम्परेचर पे मोस्टली सॉलिड ही है। इक्का दुक्का होगा जो लिक्विड होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मोर इज द आयनिक कैरेक्टर, मोर इज द मेल्टिंग पॉइंट। ये फिर होगा ना, मोर इज द आयनिक कैरेक्टर, मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। आपको मैंने बताया था ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से डिसाइड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से डिसाइड हो गया। मेल्टिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक फैक्टर है, सारा फैक्टर नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए एक फैक्टर हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा हो गया आयनिक कैरेक्टर, और भी है, एक करके बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसको आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ, क्या, इन ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर। इनको आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन है। ये वाला एक क्वेश्चन है, ये वाला एक क्वेश्चन है, और ये वाला एक क्वेश्चन है। मतलब इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को करना है, इन दोनों को, इन सारों को एक साथ नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको यही करना है, इसको कंपेयर करना है और इसको कंपेयर करना है। ठीक है, बाकी में सबको एक साथ कंपेयर कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए ये। अगर ये बन गया आपसे तो मतलब आपको समझ में आ गया फेजेंस रूल अच्छे से। नहीं बना अच्छे से तो क्या करना है, अगर अच्छे से नहीं बना तो उपाय एक ही है कि रिकॉर्डिंग जब अपलोड हो जाएगा दोबारा इसको देख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, हर समय एक ही चीज चेंज कर रहा है, या तो कटायन चेंज करता है या तो अनायन चेंज करता है। तो बस सिंपल सा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है। CaCl2 है बेटा।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बोला है। सबसे पहले बेटा एक चीज तो रट्टा मार के रखिए, कोवेलेंट के लिए कौन कौन सा चीज फेवरेबल है। तो कोवेलेंट के लिए बेटा स्मॉल कटायन, लार्ज अनायन, ये कोवेलेंट हो जाएगा। तो लार्ज अनायन, यहां अनायन चेंज किया तो बेटा ये ऑर्डर है। जो लोग आंसर दिए उनका सही है। अगर ऊपर वाला बन गया तो ये वाला भी बन जाएगा। क्यों? अगेन अनायन लार्जर है। बेटा यही दो चीज है, कटायन को छोटा कीजिए, अनायन को बड़ा कीजिए, तो कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया। कटायन कॉमन था, सिर्फ अनायन पे फोकस करना है। बड़ा अनायन मोर कोवेलेंट, बड़ा अनायन मोर कोवेलेंट। अब यहाँ थर्ड वाले में अनायन को फिक्स कर दिया है, कटायन चेंज कर रहा है, तो कोवेलेंट के लिए क्या करना है? स्मॉल कटायन, स्मॉल कटायन, मोर कोवेलेंट। ये दो लाइन अगर याद रह गया बेटा तो ये सारा बन जाता है। स्मॉल कटायन, लार्ज अनायन। तो व्हेन अनायन आर कॉमन आई विल लुक एट कटायंस, स्मॉलर कटायंस, स्मॉलर कटायन। नेक्स्ट NaCl MgCl to AlCl3। ये आएगा बेटा एल्यूमिनियम 3+ much smaller than Mg2+, as well as Al3+ has more charge। थर्ड पॉइंट है मोर चार्ज। मोर कोवेलेंट के लिए स्मॉल कटायन, लार्ज अनायन, ग्रेटर चार्ज, ग्रेटर चार्ज ऑन कटायन, ग्रेटर चार्ज ऑन अनायन। सही है सागनिक बेटा। होपफुली सबने बेटा बना लिया होगा, पूरा सबका हो गया होगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है बेटा, देख सकते हैं। चलिए हो गया, सबका सही आया बेटा, सबका आंसर करेक्ट आ रहा था। सर सिर्फ F वाले में SnCl2 वाले में गलती हुआ था बस। ओके चलिए ठीक है।
लास्ट वाला कैसे गलत हुआ बेटा, अभी तो बताए थे स्यूडो इनर्ट गैस, अरे यही वाला दोनों एग्जाम्पल उठाए थे बता, अभी डिस्कस किए थे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, मोस्टली सबका सही आना चाहिए। तो ये अपना फेजेंस रूल हो गया। अब हम लोग एक चीज करेंगे जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी करेंगे, परसेंट आयनिक कैरेक्टर। एक तो क्वालिटी हम लोग जज किए, यहाँ पे तो क्वालिटी जज किए ना, इसका ज्यादा कोवेलेंट है, इसका कम कोवेलेंट है। अब कितना ज्यादा कितना कम नंबर नहीं दिए, जस्ट लाइक गुड एंड बैड था, ये गुड है ये बैड है। अब हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंट आयनिक कैरेक्टर मतलब परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो गया, सेम चीज है। 100 से माइनस कर दीजिएगा, मान लेते परसेंट आयनिक कैरेक्टर आया 20, तो कोवेलेंट कितना हो जाएगा 80, बस यही करना होता है। हाउ डू वी कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो देखो परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये चेंज करता है। चेंज करता है मतलब अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। देखो वेलोसिटी निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है जो न्यूटन्स ने दिया है, बट परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए मल्टीपल फॉर्मूला है। मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्मूला ये वाला है जो बुक्स में आपको मिल जाएगा, बट क्या हम लोग को जॉइंट वगैरह के लिए करके जाना है, अब बता दे रहे तो करके चले जाइएगा, बट चांसेस मिनिमम है। निकालना कैसे, रेशियो इनटू 100, ऊपर आएगा ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, नीचे आएगा डाइपोल मोमेंट अज्यूमिंग 100% आयनिक। क्या है मतलब समझिए, ये रहा अपना HCl, यहां पर आएगा अपना यहां पर आएगा अपना डेल्टा प्लस और यहां आएगा डेल्टा माइनस। इसको बोलेंगे कि ये अपना डाइपोल आया। हम लोग ये जो डाइपोल आया इसको ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, नीचे हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि दिस इज नॉट कोवेलेंट, दिस इज कंप्लीटली आयनिक। इसके बाद इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। एक तो जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है, रियल लाइफ में HCl एग्जिस्ट करता है, उसका डाइपोल मोमेंट पता किए, और एक उसका डाइपोल मोमेंट ये मान के किए कि HCl 100% आयनिक है, दोनों का रेशियो इनटू 100। नाउ ऊपर वाला डाइपोल मोमेंट आपको कहाँ मिलेगा, आपको क्वेश्चन के आंसर अंदर मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। क्यों, ये जो ऊपर वाला डाइपोल मोमेंट है ये ऑब्जर्व्ड है, मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सरे लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका मैपिंग करेंगे, सारा काम करेंगे, तब आपको ऊपर वाला मिलेगा। तो ऊपर वाला आपको निकालने नहीं देगा, वो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो पता करके रखे वो लोग। नीचे वाला अपने को निकालना है। नीचे वाला कैसे निकालेंगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस ये होता है। तो डाइपोल मोमेंट अज्यूमिंग 100% आयनिक विल बी चार्ज इनटू डिस्टेंस। आप बोलेंगे सर ये 4.8 क्या चार्ज हो गया सर, ये 4.8 चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में है। 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस कितना बेटा, -10 होता है। बट यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है ना, तो इसलिए वो 10 कैंसिल करा लिए है, और आपका यूनिट होता है डी होता है डाइपोल मोमेंट का, ठीक है, डायप्टर बोलते हैं। तो देखो डी दिया है ना, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये फॉर्मूला इम्प्लाई करना है। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। इस पे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो फॉर्मूला बता दिए बिल्कुल मैकेनिकल है बेटा, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह समझना नहीं था, जितना समझना था वो समझा दिए हैं। कैसे निकाल रहे हैं, हूबहू यही काम करना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। सर बॉन्ड लेंथ कैसे पता चलेगा? वो भी दिया है बेटा, वो तो दिया रहेगा ना, आपको एक ही चीज निकालने देगा ना बेटा।
आंसर आएगा तो मैसेज कर दीजिएगा। कैलकुलेशन सही से कीजिए बेटा। दो आंसर आए। अच्छा आदित्य बेटा अपना कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है बेटा, आपका आंसर आएगा 43.25%। ये कहाँ से आया बेटा? ये वोटिंग से आया। मैक्सिमम लोगों ने 43.25 बता रखा है इसलिए। अब कैलकुलेट करके देखना है बेटा। कैसे करेंगे हम? मैं सीधा फॉर्मूला लिख के कर देता हूँ। 4.8 सॉरी आपका आंसर आएगा 1.91 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 0.92 इंटू 100%। ये आएगा आपका परसेंट आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये अपना आंसर आने वाला है। अब आप बेटा इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर 43.25 आएगा। होपफुली अब आप लोगों को समझ में आ गया कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बेटा? ये सबका बनना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए ये बन गया है तो नेक्स्ट अब लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा क्या लिखेंगे? वो सिंपल सी बात है। अपना को हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 दे दे और sp3d दे दे तो दोनों में बेटा एक इसमें एक सवाल बनता है। sp3 में कोई सवाल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे बेटा 3 p है, तीनों p बेटा यूज हो गए। px py pz मतलब sp3 में क्या यूज होगा? s यूज होगा, px यूज होगा, py यूज होगा और pz यूज होगा, ये बोला गया। sp3d में क्या यूज होगा? s px py pz प्लस बेटा एक और d इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन है ये d कौन सा है? तो ध्यान रहे, अब रट्टा मार के रखना है, d ऑफ जेड स्क्वायर है। फिर अगर आपसे sp3d2 पूछ ले तो याद रखना है बेटा d ऑफ जेड स्क्वायर प्लस d ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये यूज होगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें डाउट वाला कुछ है नहीं। अगर d2sp3 हो जाए बेटा तो यहां पर ही बेटा आपको वही चीज यूज करना है। d2sp3 कब आएगा? ये क्लास 12th में आने वाला है, अभी नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लास 12th में आएगा। अब कभी कभी कोई आके मुझसे पूछता है सर sp2 में क्या होगा? देखो sp2 में क्या होगा, तो pz कहाँ गया? या तो pz खाली है या तो pz पाई बॉन्ड बनाएगा। pz पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब sp में क्या होगा? sp में बेटा आइदर s प्लस पी एक्स या s प्लस पी वाई होगा। आइदर s प्लस पी एक्स और s प्लस पी वाई। इसके अलावा और कोई हाइब्रिडाइजेशन अपने को नहीं करना है।
ठीक है। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग बेटा आपका ओवर है, जो केमिकल बॉन्डिंग था यहीं तक था, अब आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बेटा गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइदर वी विल बी डिस्कसिंग गैसियस स्टेट या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, दोनों एक ही चीज है। कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।